नमस्कार, मैं अंकित। आप देख रहे हैं अयोध्या दस्तक न्यूज। आज मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे शिक्षक जो कि नीरज सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अमेठी के रहने वाले हैं और प्रयागराज में इनकी IAS की कोचिंग चलती है। और आज हमारे साथ अयोध्या दस्तक पर इन्होंने दस्तक दिया, इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। हम बहुत दिनों से तरस रहे थे इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो आज सर के पास काफ़ी प्रयास करने के बाद इनके पास समय मिला। आज हमें सर समय दिए। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपना अमूल्य समय दिए। जय हिंद साथियों। कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आप हमारे बहुत पुराने मित्र भी रह चुके हैं और आप कंप्यूटर के शिक्षक भी रह चुके हैं। आप एक कुशल मंच संचालक और वक्ता भी रह चुके हैं और आप इस समय अयोध्या दस्तक की कमान लिए हुए हैं अपने हाथ में। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि सर ने मुझे अपने इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। आज की हमारी चर्चा होगी UPSC एक संवाद, यानी कि UPSC को लेकर अनेकों बातें जो युवाओं के मन में रहती हैं, इन सभी का निदान किया जाएगा। तो सर के द्वारा कुछ सवाल होंगे और उसका जवाब तो मैं दूंगा ही। और सर सवाल पूछ रहे हैं, अब इसका जवाब दिया जाएगा। सर जी बिल्कुल, आपसे कड़वे सवाल करूंगा, आज जवाब आपको देना पड़ेगा। आज UPSC की पूरी चर्चा होगी हमारे इस चैनल पर। जैसे कि मैं अभी तक देख रहा हूं कि जैसे लोग UPSC यहां से जाते हैं UPSC करने के लिए, बहुत जुनून के साथ जाते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल करने के बाद वापस फिर चले आते हैं। वो खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे जो है तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम क्या करें, कैसे मोटिवेट खुद को रखें हम? देखिए, जहाँ मोटिवेशन की बात आ जाती है वहाँ बनती हैं कुछ लाइनियाँ। तो मैं कहना चाहूँगा, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। तो हे युवाओं, आप मोटिवेट रहने के लिए आप एक काम करिएगा। आप चाहे आज़ादी का दौर हो और चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, तो आप वहाँ देखेंगे कि आज़ादी के जितने भी दीवाने हुए हैं, उन्होंने कविताओं, साहित्यों आदि की सहायता ली है और उसी के दम पे कई कई युद्ध जीते गए हैं। आप झांसी की रानी को सुनते हैं कि बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। तो आप उनकी मोटिवेशन का स्रोत अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिवाजी की जो कहानी थी, जो उनकी वीरता की गाथा थी, वो उनको एकदम याद थी और यहीं से आपका मोटिवेशन आता है। आप एक काम करिए मोटिवेशन हमेशा मोटिवेट रहने के लिए कि आप कोई ना कोई साहित्य पढ़ते रहिए। अगर आप किसी भी धर्म को किसी भी धर्म से आप एक पुस्तक चुन लीजिए, चाहे वो भागवत गीता ले लीजिए, चाहे रामायण ले लीजिए, चाहे बुद्ध चरित्र ले लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ डालिए। आप किसी भी धर्म की एक पुस्तक उठा लीजिए और पूरी पढ़ डालिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपका चरित्र निर्माण जो है, आप में मोटिवेशन की कमी तो बिल्कुल कभी आएगी नहीं, क्योंकि ये किताबें जो हैं मोटिवेशन की पिता हैं। और इसके साथ ही मैं शिवमंगल जी सुमन की पंक्तियाँ हैं कि हर एक वीराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। तो इसलिए हे विद्यार्थियों, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप फॉलो कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर इंसान, बेहतर चरित्रवान बन जाएंगे। और सर अब क्वेश्चन पूछेंगे अगला। तो सर आपका लिए अगला क्वेश्चन यही होगा, क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग करना ज़रूरी है?
देखिए मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी से एकदम 100% हो जाएगा, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए ज़रूरी होती है रणनीतियाँ। आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन उसके पहले रणनीति बनाइए। जैसे देखिए, आप अगर सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अगर किसी भी किताब को पढ़ने लगते हैं तो आप उसमें पीएचडी करने लगते हैं, जबकि वो आवश्यक नहीं है। सेल्फ स्टडी करिए आप, लेकिन रणनीति बना के सेल्फ स्टडी करिए, नहीं तो आप पाएंगे कि आप एकदम पीएचडी कर लिए और आपके हाथ कुछ नहीं आया। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी विषय को उठाएं, तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो देखिए हिस्ट्री में जो आपका पाषाण काल हो जाता है, ये पाषाण काल आपका, आप देखिए नवपाषाण काल जब पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और क्या बोलते हैं पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, तो देखिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें आप पाते हैं कि आप एक तरफ से फैक्ट रटना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिली, वहाँ से वो चीज़ मिली, यहाँ से भी पानी मिला, वहाँ से भी पानी मिला, यहाँ से अनाज मिला, वहाँ से मिला। तो यह आपकी रणनीति जो है एकदम बेकार और घटिया है। इससे आप सिर्फ केवल रट्टा मारेंगे। एसएससी वालों को इसी तरह से रट्टा मरवाया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एसएससी वाले भी हैं उनको भी यूपीएससी रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो देखिए मैं बताना चाहूँगा उसमें, जब अगर आप अंबानी को देखते हैं तो अंबानी के यहाँ आप पाएंगे कि उनके यहाँ बोरा नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, ठीक है, कृषक बैलगाड़ी वगैरह ये सब आप उनके घर में नहीं देखेंगे, ठीक है। वहीं जो मध्यवर्गीय समाज है वहाँ आपको बुलेरो भी मिलेगी, जो अंबानी के यहाँ ऑडी वगैरह रहती है वो भी मिलेगी, ठीक है, किसान का बैकग्राउंड भी मिलेगा। और आप एक जीवन जब देखते हैं, घुमंतु जीवन जो आज भी वन मानुष वाला जीवन व्यतीत करते हैं, उनको देखेंगे तो उनके यहाँ आप पाएंगे कि इन चीज़ों का भी अभाव रहता है। उनके पास BMW क्या साइकिल का भी अभाव रहता है। तो सेम इसी प्रकार से जब आप इतना जान लेते हैं कि नवपाषाण काल इस तरह से है, नवपाषाण काल का जीवन इस तरह से है, अगर नवपाषाण काल का जीवन इस तरह से है यानी कि अंबानी वाला सिस्टम है उसमें, तो उसमें आप पाएंगे कि अंबानी के यहाँ जो मिलता है वो उसके पूरे कालखंड से बिलोंग कर जाएगी। आप घुमंतु जीवन वाला देखेंगे तो पूरा पाषाण काल की जो ये विशेषता है ये आपको जितने भी उसके स्थल मिलेंगे उसमें भी विद्यमान रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी रणनीति बनाएंगे, अच्छी बेहतर रणनीति बनाकर तैयारी शुरू करेंगे, तब आपका एक बेहतर परफॉर्मेंस होगा। इसलिए मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी करिए, ज़रूरी है, लेकिन आप रणनीति अच्छी उसके साथ लेके चलिए। सेल्फ स्टडी से 100% हो सकता है, लेकिन उसमें एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, जो कि अभी सर का कहना है। रणनीति के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब सर के लिए आगे अगला सवाल होगा, क्या हम यूपीएससी तैयारी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए नियम आप बना लीजिए कि जैसे आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो देखिए आप यूपीएससी के लिए इतिहास पढ़ते हैं, वो अन्य परीक्षाओं में भी रहती है। भूगोल पढ़ते हैं, अन्य विषयों में भी उसका, अन्य परीक्षाओं में भी उसका सहयोग है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप ऐसा करिए कि देखिए आज का पैटर्न भी अगर देखेंगे, हाल ही में आप रिसेंटली देखे होंगे यूपीपी का पेपर हुआ है, उसमें करंट अफेयर जब आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि यूपी जो स्पेशल है उसमें देखेंगे आप, उसमें यूपीएससी लेवल का करंट पूछा गया है और क्वेश्चन जो उसके पैटर्न पे बने हैं वो आपके नेट जीआरएफ और आरओ और पीसीएस को टारगेट करके ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसलिए जब आप तैयारी शुरू करें यानी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करें, तो आप देखें कि इतिहास हमें पढ़ रहे हैं तो इतिहास में हम यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है हमको, और उसका इम्पोर्टेंस जो है अगले परीक्षा में क्या है ये भी देख लेना चाहिए। और देखिए अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो देखिए हिंदी में उसका कितना रोल है, इस परीक्षा में कितना रोल है। तो आप ऐसा करिए कि एक जगह से एक ही चीज़ पढ़िए, चाहे वो यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिए, चाहे अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ लीजिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पाएंगे, आप देखिए आप शुरू करेंगे तो यूपीएससी के लिए अलग हिस्ट्री पढ़ेंगे,
अन्य अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग से हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग से करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर एक बोझा हो जाएगा। जब बोझा बन जाएगा तो आपके लिए सीधी सीधी कुलीगिरी वाली बात हो जाएगी कि कुली कितना भार उठाए रहता है और वो हमेशा थका माना रहता है, ठीक है। तो इसलिए कुलीगिरी से अच्छा है कि आप इतिहास को पढ़ें तो इतना पढ़ लीजिए कि वो यहाँ तो लगे ही आपके अगले में भी काम आ जाए। इस तरह से आप इसके लिए रणनीति बना सकते हैं। बहुत अच्छा सर, जो है पूरा विस्तार से समझा दिए। और सर के लिए एक अगला क्वेश्चन होगा, क्या सर यूपीएससी के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? यूपीएससी के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए, देखिए घंटे के हिसाब से मायने नहीं रखता। आप जितना पढ़ते हैं आप देखिए कि आप उसका कितना यूज कर पा रहे हैं। पढ़ने के तो 24-24 घंटे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनसे पेपर ही नहीं निकलता, क्योंकि उनकी रणनीति, उनका पढ़ने का तरीका एक नंबर का घटिया काम है। ये खाली एक तरफ से मुझे लगता है दिखावा हो जाता है कि 24-24 घंटे हमने अमुक जगह लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तो इन दिखावों के चक्कर में ना पढ़कर आप यह करिए कि आप अगर चाहे आधा घंटा भी पढ़ें तो आप यह देखें कि उस आधे घंटे में जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद है, क्या मैं उसके पिछले वर्षों के क्वेश्चन हल कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, और कितना मुझे उसके विषय में जानकारी हो गई, क्या मैं अब सहज हूँ, उसके तब जाके आप उसके आगे की तैयारी करिए। जी, तो क्या सर ऑप्शनल व इंटरव्यू आदि का तैयारी हम कैसे करें, इसके बारे में कुछ हो जाए, कुछ चर्चा कीजिए, आप बताइए। देखिए, ऑप्शनल के बारे में मैं फिर से ओझा जी की शैली का प्रयोग करना चाहूँगा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और ऑप्शनल वही जो समझ में आए। तो ऑप्शनल आप जो चूज करिए तो आप देखिए आप उसमें सहज हैं कि नहीं, आपका बैकग्राउंड है कि नहीं है, ठीक है। जब आप देखिए जैसे आपका विषय बीए में ऑप्शनल कुछ भी है, आपको उसमें पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, रुचि भी है, तो आप ऑप्शनल उसी को रख सकते हैं। और देखिए इंटरव्यू वगैरह की तैयारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जगह जगह मंच मिलेगा आपको, मंच पर आप कुछ ना कुछ बोलते रहें। आप अपने गांव में कोई ना कोई फंक्शन करते रहें, आप 10-20 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में कोई ना कोई परिचर्चा, नाटक वगैरह करते रहें। और आप जब इतना पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, तो आपका व्यक्तित्व एकदम धीरे गंभीर हो जाता है और फिर आप पाएंगे कि इंटरव्यू और ऑप्शनल की तैयारी आपकी बेहतर और बढ़िया और सुंदर हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो सर आज हमारे साथ जुड़े रहे जो कि नीरज सर, इनका यूट्यूब चैनल है। सर आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? हमारा यूट्यूब चैनल आप नीरज IAS के नाम से है, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है इस ओर बढ़ने की। तो आप NK 4588 जब सर्च करेंगे तो उसमें मेरी तस्वीर लगी है और आप उसे सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी समस्याएं पड़ती हैं, पैसे की दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, कोई चीज़ आप पढ़ नहीं पाते, शुरुआत नहीं कर पाते, किसी भी विषय से संबंधित, चाहे वो संस्कृत हो, इतिहास हो, GS के तमाम विषय हों, गणित हों आदि, या व्यक्तित्व से परेशान हैं, या आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, मोटिवेशन का अभाव है आदि, सब की भी अगर कमी होती है तो आप हमसे संपर्क करें। क्योंकि कहा गया है कि हमें छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब आप सर से 2-4 मिनट बात करके फिर मैं विदा लेना चाहूँगा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि आज हम नीरज सर के साथ जुड़े हुए थे। नीरज IAS, जो कि नीरज सर अमेठी के रहने वाले हैं और इनका प्रयागराज में कोचिंग चलती है और इनका यूट्यूब चैनल भी है NK नीरज IAS के नाम से।
तो अभी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी जो चर्चाएं हुई यूपीएससी के बारे में हुई। सर यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, आप यूपीएससी के बेहतर से बेहतर क्लास पाने के लिए नीरज आईएएस चैनल पर जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं।